दरभंगा की बड़ी खबर तेजस्वी यादव की सुरक्षा को छोड़ते ही कार्यकर्ता उनके बस पे चढ़े, उसके बाद पुलिस के साथ धक्का मुक्की, उसके बाद घंटों तक किया सड़क जाम, पोस्टर को भी फाड़ करके फेंक दिया। तेजस्वी यादव जैसे पहुंचे बिहार बदलाव यात्रा के कोठी पूर्व गेट नंबर 17, जी हाँ पुल पे, वहीं पे एमआईएम के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनके गाड़ी पे चढ़ने की कोशिश की। यह तस्वीर देखिए, यह बड़ी खबर, उनकी सुरक्षा में कहीं तो समझे सेंध भी समझ सकते हैं। एमआईएम के कार्यकर्ता उनके गाड़ी पे चढ़ने की कोशिश के, तभी अचानक से दौड़ के जो उनके सुरक्षा कर्मी वो दौड़ के आते हैं और उनको धक्का देके गाड़ी से हटाते हैं। उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ती है। सैकड़ों के तादाद में एमआईएम के कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर के सीधे तौर पे कह रहे थे इंडिया गठबंधन महागठबंधन में एमआईएम को शामिल कर। एमआईएम कार्यकर्ताओं का कहना है सीधे तौर पे कि हमें इंडिया गठबंधन में शामिल करें, क्योंकि हर बार हमें जो भारतीय जनता पार्टी का बी पार्टी कहा जाता है उसके खिलाफ हम लोग आज खड़े हैं, हमें शामिल करें, हम भी शामिल होकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर एमआईएम पूरे बिहार के विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसके बाद जो भी होगा उसका जिम्मेदार स्वयं तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन होगा। सुनिए एमआईएम कार्यकर्ताओं ने और क्या कुछ कहा। पता है कोई चीज मांगा जाता है तो तरीके से मांगा जाता है, इस तरीके से रास्ता घेर के आपने ढिंडोरा बजा लिया, पटना गए, वो नहीं जोड़ना चाह रहे थे, क्यों जोड़ने की जिद कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, हमने जो है रोड जाम करके नहीं, बल्कि मैं घर में जा करके ढोलक बजा करके पटना में और इसी तरीका से लेटर लिख करके बड़े बड़े लोगों को जो उनके पास पहुँच उनका चेला चपेटा है, सबको मैंने एआईएम पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए भी और डायरेक्ट भी कहा गया कि पार्टी को भी महागठबंधन में शामिल किया जाए। लेकिन ये जो महागठबंधन को अपने आप को सेकुलर पार्टी कहलाती है, ये मुसलमानों को इस्तेमाल करती है, मुसलमानों को इस तरीका से इस्तेमाल कर रही है जिस तरीका से दूध के अंदर अगर मक्खी गिर जाती है और मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है और दूध को इस्तेमाल कर लिया जाता है, ऐसे ही ये महागठबंधन वाले मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं और करने का जब मौका आता है तो उसको मक्खी की तरफ फेंक दिया जाता है। चुनाव लड़िए ना आप लोग को, कौन रोक रहा है अकेले? अगर वो नहीं लड़ रहे तो चुनाव लड़िए। चुनाव अकेले लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, लेकिन बात क्या है, इनका कहना यह है सिर्फ मुसलमानों को वोट अपने पक्ष में करने के लिए ये हमेशा कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम है। हम महागठबंधन में इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हम बताना चाहते हैं कि हम जो है बी टीम नहीं है, हम सेकुलर आदमी हैं और हिंदुस्तान में अमन चैन की सुकून की बातें करते हैं। अब आप लोग की पार्टी के जो सुप्रीमो है ओवैसी साहब हो या प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमाम साहब है, क्या फैसला लेंगे, अकेले या फिर इसी तरीके से रोज जाके जिद करेंगे हमें गोद ले लो, हमें गोद ले लो? अगर महागठबंधन में शामिल कर लिया गया तो हम कोई टाइम टेट है, शाम साना बसाना मिल करके लड़ेंगे और जिताएंगे, वरना एआईएम पार्टी अभी जो है 25-30 सीट में नहीं बल्कि बिहार के हर सीट पर लड़ेगी। ये कौन सी जगह पे जहाँ पे विरोध किया आप लोगों ने? ये बोराम विधानसभा में बिरोल कोठी पुल है। तेजस्वी यादव जी से मुलाकात करना चाहा, लेकिन उन्होंने हाथ भी ऐसे नहीं हिलाया और मुनी को ऐसे कर रहे थे, मतलब सलाम कर रहे थे, सलाम कर रहे थे, चोर की तरह सलाम नहीं कर रहे थे, चोर की तरह इस तरह का मूस कर रहे थे। ये चोर की तरह छिपने से नहीं होगा, तो हिस्सेदारी की बात होगी, हिस्सेदारी से चलने वाला है, सलाम से कुछ मतलब नहीं बनने वाला है। अब यहाँ हमको हिस्सेदारी चाहिए, सलाम करने से अफ्तारी। जनाब कई महीनों से आप लोग कोशिश कर रहे हैं, अब क्या कीजिएगा इसमें बताइए। अब यही करना है कि हर क्षेत्र पे 243 सीट है। अगर हर क्षेत्र पे मुसलमान वोटर जो है 19% बिहार में है, अगर 5% नोटा को अगर वोट दे दिया तो आरजेडी को और इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी को ये समझना होगा कि उसके लिए विपक्ष की भी कुर्सी खाली नजर नहीं आ रही है। और ये भी समझ लीजिए, ये भी समझना होगा उसको कि वो बिहार में 5 से लेकर के 25 सीट पे भी वो बढ़त नहीं बना पाएगा अपने कैंडिडेट को। जीते तो आपके भले कैंडिडेट है, फिर कहाँ चले जाते हैं? 80 साल से हम लोग बिहार नहीं इंडिया में आपके सीट पे कई लोग जीते फिर पलट गए, तब क्या कीजिएगा? देखिए एक मिनट पलट के किसमें गए? इंडिया गठबंधन में। लेकिन आरजेडी का अगर कोई कैंडिडेट जीतता है तो वो किस में जाता है? बीजेपी में। तो अगर हमारा पलट करके भी जाता है तो इंडिया में जाता है, अगर हमारा गद्दार भी निकलता है तो इंडिया गठबंधन में जाता है, वो बीजेपी में नहीं जाता है। आप क्या कहेंगे?
हम ये कहना चाहते हैं कि अगर पलटता है तो कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें नहीं पलटता है। अच्छा, राजनीति में कोई चरित्र नहीं होता, बल्कि होता है। हमको दर्द ये है, राजनीति में ईमान और चरित्र नहीं होता, नहीं होता है। मेरी बात, मुझे दर्द इस बात का है कि उनके बाप ने, उनकी माँ ने और आज तक वो हमारा वोट लिया और हमारे साथ शोषण किया। मुसलमानों का वोट पाया, मुसलमानों को शोषण किया, मुसलमानों को तालीमी मैदान में पीछे धकेल दिया, मुसलमानों को माली हालात से कमजोर कर दिया, मुसलमानों को जो है शिक्षा नहीं दिया, मुसलमानों को राजनीति में भी नीचे धकेल के रखे हुआ है। मुसलमानों का काम सिर्फ इतना है कि उसके लिए ताली बजाइए, इनकी बात कीजिए। तो राजद में तो बहुत सारे गद्दावर नेता आप ही के इलाके से, आप ही के कौम के हैं, उनके पास क्यों नहीं गए? दरभंगा में दिखा दीजिए। अलीनगर में अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब, दरभंगा में अली असफ फातमी जी। बात कर रहे हैं, वो दलाल है। तो गाली मत दीजिए। कौन सा नेता जीता हुआ है? अगर वो मुसलमानों की भागीदारी को बाकी रखे हुए थे तो आज मुसलमानों को रोड पे आने की जरूरत नहीं। जिस नेता की बात कर रहे हैं आप, वो बड़े हैं, वो अपने लिए बड़े हैं, कौम के लिए बड़े होते तो हम ये झंडा लेके नहीं खड़े होते। और ये बात नहीं मनवाते कि मुझे ले लो, मैं तो ऑलरेडी था। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो डायरेक्ट बोल रहे, हम नहीं करेंगे। अब इस बार अगर आज के लिए, अगर वो आज रात तक अगर वो ये नहीं करते हैं कि हमें 6 सीट देंगे, तो कल के डेट में, कल से हम लोग अपने प्रदेश सचिव से, प्रदेश अध्यक्ष से बैठ करके 100 सीट में लड़ेंगे। फिर कोई भी पार्टी, कोई भी एनडीए का गठबंधन ये नहीं बोलेगा कि बीजेपी जो जीती है उसका मेन कारण एआईएम पार्टी है। ये बोलने का आप लोग किसी चीज को मांगेंगे तो धमकी देके मांगेंगे। आपने लिखा वरना चुनाव का परिणाम, तो ये धमकी भरा शब्द है। धमकी वाला शब्द नहीं है, मैं अपना हक मान रहा हूँ और हक कहीं में भी मान सकते हैं। हक चुनाव लड़िए, हक मांग रहे हैं, अगर हक नहीं दीजिएगा तो फिर परिणाम का ये शब्द हक है, लास्ट में दिया जा रहा है। क्योंकि आप स्वयं करीब आ गया, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम ढोल बजा के बोल रहे हैं, हम ढोल बजा के बोल रहे हैं। आरोप लगते आ रहे हैं।